मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और में से सांची विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी से जहां प्रभुराम चौधरी मैदान में है तो वहीं कांग्रेस ने मदन लाल चौधरी को मैदान में उतारा है। मदन लाल को यहां पांव वाले भैया कहा जा रहा है क्योंकि ये लगातार चलते हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं। इनके जो समर्थक हैं वो भी काफ़ी जोश में हैं। यही कारण है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक बन गया है। न्यूज़ वर्ल्ड ने इनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और हम पहुंचे हैं सांची विधानसभा सीट पर। चुनावी माहौल पूरी तरह धीरे धीरे गरमा रहा है क्योंकि लोकतंत्र प्रजातंत्र में जो जनता को अधिकार मिला है और जहां पर चुनाव है 28 सीटों पर, वहां की जनता 3 नवंबर को अपना वोट डालेगी। लेकिन जो प्रत्याशी हैं पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और जहां पर हूं, जिस क्षेत्र में हूं मैं, वहां पर सांची के कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी पूरे दमखम के साथ, आप देख सकते हैं इस जनता जनार्दन को या उनके समर्थक कहें, उनके साथ में है। लगातार कैंपेनिंग चल रही है, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं और पूरी कैंपेनिंग और जो एक वो करना चाहते इस क्षेत्र के लिए, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विजन है चुनाव को लेकर, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आप लगातार जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं? पहले नंबर तो आप मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरे नंबर क्षेत्र की जनता को कि भरपूर मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ही से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं सांची विधानसभा की जनता। तो ये मुझको बड़ा सौभाग्य का वो है। क्या लगता है आपको सांची को लेकर, रायसेन को लेकर या फिर जो पूरी विधानसभा है, जो यहाँ मिलना चाहिए? लंबे समय से बीजेपी सरकार में रही, यहाँ से जो जनता है वो बीजेपी को चुनती भी रही है। 2018 में कांग्रेस ने जीता, आप कांग्रेस की टिकट पर है, लेकिन जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश की सियासत राजनीति में, किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ हुआ कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ तो कमलनाथ जी ने बहुत सारे काम किए हैं। सांची विधानसभा ने पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे काम किए, जैसे कि कन्या योजना दान, किसानों का कर्जा माफ, 100 यूनिट 100 रुपये में, 300 से 600 रुपये वृद्ध पेंशन और बहुत सारे काम भी और भी, जैसे गौशालाएँ 1000 गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में खोली हैं और भी प्रस्तावित कर दी थी उन्होंने 1500 गौशाला। तो वो अभी मान लो हमारी कमलनाथ सरकार ने मुल्क को उसको पारित की हैं। वो ये नरियल ले लेके, जैसे अभी ये बिकाऊ लाल अभी नरियल ले लेके फोड़ रहे, पूजन कर रहे हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, वो जनता में कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने कुछ काम नहीं करने दी। कितने काम किए कमलनाथ जी ने, जो इतने मुद्दे पे काम किए हैं, ज़मीन पे काम किए हैं, जो कभी 15 साल में नहीं हुई, जो अभी 15 महीने में हो गए हैं। और 15 महीने के बाद सबसे पहले तो 10.5-11 महीने उनको मिले। 10.5-11 महीने में इतने काम कर दिए कि 15 साल जो पूरे पार कर दिए उन्होंने। लेकिन कांग्रेस जैसे बीजेपी कहती है कि कर्ज माफी को लेकर 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, कर्ज माफी हुई नहीं है, ये आरोप बीजेपी का है। नहीं, गलत है। बीजेपी के लोगों का कर्जा माफ हुआ और उसका प्रमाण पत्र भी है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के परिवार से माफ हुए, सारे नेताओं के अभी प्रमाण पत्र। अभी हम पंगनेश्वर में गए थे तो एक बीजेपी के किसान था, तो उसने कहा था कि हम उनसे घर पर गए, भैया हमने की आशीर्वाद दो, हमको वोट दो। तो कह ले पहले नंबर भैया पानी पियो,
नहीं हमने कि पूरे गांव में घूमना, सबसे आशीर्वाद लेना। कह ले नहीं पहले बैठो, पानी पिलाया, फिर कह ले चाय पियो, तो चाय पीने पड़ी। कह ले भैया मेरा 1,41,000 रुपये कर्ज माफ हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और कांग्रेस सरकार को ही कांग्रेस को ही वोट डालूंगा। और मैं मान लो 5 साल से इतना परेशान था कि मैं मान लो बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा था, बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा था, फसल में मान लो बीज नहीं ले पा रहा था। इस साल के लिए मैंने धान भी अपने मूल लेके बोई है, पूरा खाद बीज पूरा नगद लेके बोया, मैं पूरा मान लो फुल तरीके से फ्री कर्ज से मुक्त हो गया। तो ऐसी हमारी कमलनाथ सरकार ने काम किए, तो किसान भी खुश हैं, वृद्ध पेंशन वाले जो विधवाएं हैं और बुजुर्ग लोग हैं ये भी खुश हैं, सारी मान लो जनता किसानों से लेके सारे लोग खुश हैं। इसलिए भैया पूरे कमलनाथ सरकार का पूरा मन बना लिया सांची विधानसभा की लोगों ने, पूरे जो 28 सीटों पे है, तो कमलनाथ सरकार डबल से बनेगी। लेकिन आप कह रहे हैं मदन लाल जी, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ का मन बना लिया है, कांग्रेस का मन बना लिया है, लेकिन जो अंक गणित है, आपको लगता नहीं है कि बीजेपी काफी कंफर्ट जोन में है, कम उसको सीटें उस जादुई आंकड़े 116 के लिए चाहिए है, और जो कांग्रेस है उसको जो आंकड़ा है 28 में से बहुत, यानी कि 28 से 28 सीटें जीतने की जरूरत है। तो आपको लगता नहीं है कि स्थिति काफी पेचीदा है, काफी कठिन है कांग्रेस के लिए? आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो पेचीला कुछ भी नहीं है, पेचीला कुछ भी नहीं है, जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ से अच्छा मुख्यमंत्री कोई ही नहीं है। अभी जिस तारीख से इन्हें शपथ ली, मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह, जनता पे आपने पड़ गई, किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, अतिवृष्टि हो गई। कमलनाथ सरकार बनी तो इतनी अच्छी फसलें पैदा हुई कि पीसी 35 गुनी हुई, मसूरे कभी इतनी मान लो पैदा नहीं होती, 40 गुनी पैदा हुई, चना 25 गुने। सारे किसान बहुत खुशहाल थे, और जब से शिवराज सरकार आई सारे दुखी, घोषणाबाज, धोखेबाज, सारे काम करना चालू कर दिया इन्हें। मदन लाल चौधरी यहाँ से विधायक बनते हैं, तो कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं आपके इस क्षेत्र को लेकर है? क्योंकि कहावत भी है जिस तरह से कि ऊपर किला नीचे जिला, और क्या मिला इस क्षेत्र को। तो अगर आप विधायक बनते हैं, क्योंकि चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लंबे समय से चुनाव यहाँ होता आया है, आपके विजन और कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं जिनको लगता है कि नहीं इस क्षेत्र में, हालांकि तमाम सारे मुद्दे इस क्षेत्र में है, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार तमाम सारे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम सारे, लेकिन आपकी क्या प्राथमिकता है? युवा आप एक उम्मीदवार हैं, तो क्या प्राथमिकताएं हैं इस क्षेत्र को लेकर? देखो, स्वास्थ्य को लेके खुद ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, और रायसेन में आप देख रहे हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्री जिस क्षेत्र का रहता है, पहले नंबर अपना गृह क्षेत्र, गृह विधानसभा को सारे काम करने चाहिए। शिक्षा विभाग ने भी इन्हें ऐसा करा कि दूसरी जगह से इन्हें दलाली करके दलालों को बैठा लिया था, वहाँ से पैसे ले लेकर उनका करा, क्षेत्र के लोग जितने थे उनके ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो इस तरीके से प्रभुराम चौधरी जो क्षेत्र को देखी कर रहे हैं, तो जनता ने मन बनाया है कि इन्हें यहाँ से भगाएंगे, भारी से भारी बहुमत से मदन लाल चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पिछला चुनाव उन्होंने 10,000 वोटों से जीता था, क्योंकि वो पूरे व्यक्ति बेस्ड चुनाव था। अब तो उन्हें संगठन का भी सपोर्ट मिल रहा है, तमाम तरह के चेहरे, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, तोमर, वीडी, तमाम सारे चेहरे हैं, तो वो तो 50,000 से भी ज्यादा की लीड लेके जीतेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल 50,000 से वो हारेंगे। उन्होंने कहा, मान लो जनता ने बोल दिया उनसे कि प्रभुराम चौधरी 50,000 से हारेंगे और मदन लाल चौधरी 50,000 से जीतेंगे। अभी कहीं भी आप सर्वे कर लो, या कहीं गरीब से या गुरबों से या किसानों से, सारे लोगों से पूछ लो, जनता का मन है कि मदन लाल चौधरी को कमलनाथ सरकार डबल से बनाएंगे, तभी विकास होगा। और ऊपर किला नीचे किला कुछ नहीं मिला, अब पूरा सब कुछ मिलेगा, विकास भी होगा, नाली बनेगी, रोड बनेंगे, पानी मिलेगा, किसानों का सुविधा होगी, सभी वर्ग के लिए सुविधा पहुंचेगी। तो आप देखिए, मदन लाल चौधरी युवा उम्मीदवार हैं और कह रहे हैं कि हम उस कहावत को भी बदल देंगे जो रायसेन में, सांची में लंबे समय से ये गूंजती आई है, और निश्चित तौर पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है पूरी तरीके से जीत हासिल करेंगे, और उससे आगे की भी उम्मीद है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब देखना होगा 3 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, जनता किसे सुरमौर बनाती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड, सांची, रायसेन। लेकर क्या मुद्दे हैं, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मदन लाल चौधरी के साथ तमाम लोग अलग अलग जनता से मिल रहे हैं, किस तरह का मूड दिख रहा है आपको? देखिए, हमारी बदनसीबी है कि इस रायसेन जिले ने भारत को प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, 4 बार मुख्यमंत्री दिया, दर्जनों कैबिनेट मंत्री दिए, लेकिन उस सब के बाद भी जैसा आपने कहा कि ऊपर किला नीचे जिला,
लेकिन आज तक हमको कुछ नहीं मिला। पर अब कब तक चलेगा जी सिलसिला? इस बार ये 32 साल पुराना आम हो गया पिलपिला, तो पूरे क्षेत्र की जनता ने सोच लिया है कि अब इन्हें किसी भी तरह से इस क्षेत्र से विदाई करनी है, और वो बिल्कुल विदाई पक्की है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रायसेन जिले में सांची विधानसभा सीट को स्थानीय प्रत्याशी मिला है भाई मदन चौधरी के रूप में। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि मदन चौधरी के हाथ में राजयोग की रेखा इतनी गहरी खिंची हुई है कि शायद उसे कुदरत भी ना मिटा पाए। मदन चौधरी ने अपने इस छोटे से जीवन में 4 चुनाव लड़े और चारों चुनाव उसने जीते, और जीतने के बाद उसके व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं आया। जिस तरह से वो हमेशा से मिलता आया वैसे ही आज भी मिलता है लोगों से। ऐसा नहीं है कि कोई विधानसभा चुनाव में जाके लोगों के पैर पड़ रहा हो या हाथ जोड़ रहा हो या लोगों से मिल रहा हो। 12 महीने उसकी परंपरा रही। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? हम साहब इतना ही निवेदन है हमारा सभी से, और आपका बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, आप पधारे। हम लोग फुल आत्मविश्वास के साथ मदन लाल चौधरी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और छोटी सी बात ये रहेगी, हमारी मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चलिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आम जनता की बात को उन्होंने सब लोगों के बीच में पहुँचाया। मदन लाल चौधरी एक जमीनी स्तर के प्रत्याशी हैं और जनता उनको चाहती है। कमलनाथ की सरकार दोबारा बनाना चाहती है, मदन लाल चौधरी जी को विजयी बनाना चाहती है और चोरों और गद्दारों को भगाना चाहती है। हमको तो एक गद्दार के साथ जो 22 गद्दार गए हैं ना, उन 22 गद्दारों को सबक सिखाना है और जनता के हित में मदन लाल चौधरी को चुनाव जिताना चाहता हूँ। कि जो सरकार चल रही थी, चलती हुई सरकार को 5 साल देखना थी, लेकिन ऐसे कुछ बिचौलिया और गद्दार आए जिसकी वजह से आज भरे काम किसानों के विशेष आज काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव थोपा गया, महामारी में चुनाव थोपा गया, तो इनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। इन गद्दारों को निश्चित हराएगी, कमलनाथ सरकार बनेगी। धन्यवाद। मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, लेकिन प्रभुराम ने जिस दिन शपथ ली गद्दार ने मंत्री पद की, उसी दिन से कांग्रेस साथ में हो गया।